गाइस, वेलकम टू माय चैनल शैडोलैंड। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अबाउट अ क्राइम केस जो कि बहुत ही ब्रूटल है। आपने रिसेंटली एक केस का जजमेंट सुना होगा जो कि दिया गया है ग्रिश्मा केस को। तो ग्रिश्मा आप जानते हैं 24 ईयर्स ओल्ड एक स्टूडेंट है एंड सी अपेरेंटली नो सी एक्चुअली पर्पसफुली प्लान करके अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया, राइट? ये सब हम जानते हैं। सो दिस वाज द केस, दिस वाज इट हैपेंड इन 2022, अक्टूबर 14 2022 में ये हुआ था। तो दिस इज द केस, बट अब एक नया जजमेंट आया है। तो ग्रीस्मा एंड उसकी फैमिली ने अभी हाईकोर्ट जाके इस जजमेंट के खिलाफ अपील की है हाईकोर्ट। तो एज पर हाईकोर्ट के ये जजमेंट आया है कि वो लोग फिर से इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर। तो अगर आप लोग न्यू है इस चैनल पे एंड अगर आपको इस केस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो लेट मी जस्ट ब्रीफली टेल यू व्हाट दिस। ग्रीष्मा कन्याकुमारी की रहने वाली है एंड सारन वो तिरुवनंतपुरम का रहने वाला है। तो ग्रीष्मा एंड सारन समहाउ फ्रेंड्स के द्वारा मिलते हैं। एक्चुअली इन दोनों ये जो दोनों दो डिफरेंट स्टेट में रहते हैं, लाइक ग्रीष्मा तमिलनाडु एंड सारन केरला में, बट द डिफरेंस इज अराउंड 15 किलोमीटर, सो दे आर क्वाइट नियर बाय। तो ये दोनों एक दूसरे से 2021 मिलते हैं and fall in love, and it all started from an innocent challenge. तो सबको लग रहा होगा like as a couple they are just challenging each other and having fun, like, right? But इसमें गहरी साजिश थी जो ग्रीष्मा ने सेट। 14 अक्टूबर को शरण ग्रीष्मा के घर से निकलता है अपने फ्रेंड रिजन के साथ एंड वो लोग बहुत जल्दी जल्दी अपने घर वापस जा रहे थे। मीनवाइल शरण वाज केप्ट वॉमिटिंग और बार बार वॉमिट कर रहा था एंड सम ग्रीन लिक्विड वाज कमिंग आउट एंड ही कुड नॉट ड्राइव। सो इस हालत में रेजी ने उसको जल्दी जल्दी उसके घर पहुंचाया एंड घर जाने के बाद भी उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। उसको बार बार वॉमिटिंग हो रहा था, डिसेंट्रीज हो रही थी एंड ही कुडंट ईट। इट वाज लाइक उसका थ्रोट इतनी बुरी तरह से बर्न हो गया था दैट ही कुड नॉट ईट। सो उसकी इस हालत को देख के ऑन 17 अक्टूबर उसके पेरेंट्स उसको तिरुवनंतपुरम के मेडिकल हॉस्पिटल ले जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। डॉक्टर वहां पहुंचने के बाद उसकी हालत देख के सोचते हैं मे बी इट्स सम काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग उसको हुई है। तो उसका इलाज स्टार्ट होता है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे डेज आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज ये 14 को हुआ था, नाउ इट इज 17। ओके, सो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बदल आगे बढ़ रहे हैं उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। उसे वॉमिटिंग हो रहा है एंड ही कुड नॉट ईट एनीथिंग। प्लस उसके बॉडी पार्ट्स जो लंग्स, किडनी, ये सब धीरे धीरे फेल हो जा रहे हैं। नाउ ही इज इन आईसीयू। तो अब इस हालत में उस जब 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 उसकी ऐसी हालत हो गई है एंड वो कॉन्स्टेंटली फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, गर्लफ्रेंड नेम्ड एज ग्रेस। तो अब उसके पेरेंट्स पर सो मच इन शॉक, उनको समझ में नहीं आ रहा आखिर इसने क्या खाया जो उसकी ऐसी हालत हो गई। तो उसके भाई ने ग्रीष्मा को कॉल किया एंड ग्रीष्मा ने बताया कि वो जब उसके घर आया था तो उसने उसको एक कसायम दिया था। कसायम इज लाइक, हिंदी में बोला जाए तो काढ़ा। हमें जैसे सर्दी जुकाम हो जाता, हमारे मदर हमारे पेरेंट्स हमें काढ़ा पिलाते, उसी तरह का एक कसायम साउथ में होता है विच इज लाइक डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी। ओके, उससे डिटॉक्सिफाइड होता है बॉडी, इट्स काइंड ऑफ गुड फॉर द हेल्थ। बट इफ इट इज दैट गुड व्हाई इट रिएक्टेड सो मच ऑन सर। तो एज पर उसकी हालत वहां से आने के बाद ही बिगड़ी थी। तो सरन का जो भाई है उसको पूछता है कि कौन सा कसायम तुमने आकर मेरे भाई को दिया था। बट यहाँ ग्रीष्मा शी वॉज नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट ट्रूथ। ना वो नाम बता रही थी कि वो क्या कसायम था, वो क्या ब्रांड का था, या उसका एटलीस्ट बोतल नेम was not telling. He was asking her, at least give me a picture of which bottle you are sending. Which bottle was it? So she was telling, नहीं नहीं bottle तो मेरी मम्मी ले गई, or else my mom cleaned that bottle. So we don't have name of that bottle. We don't have any details of that thing. Okay, you don't have. And she was telling her that this some Ayurvedic doctor has prescribed them, and they were drinking that drink from like 1 year, and nothing happened to them. But I don't know why Saran has reacted like that. So this statement seems really very suspicious. आखिर उनको कुछ नहीं हो रहा और उसको कैसे कुछ हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? तो जैसे जैसे सारन की हालत बिगड़ने लग रही है और उसने कोई कसायम पिया था विच मे बी पॉइजन। तो जब ये पता चला तो डॉक्टर्स ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया, बिकॉज दिस इज नाउ चांसेस बहुत कम थे उसके सरवाइव करने के, बिकॉज ऑलमोस्ट उसकी बॉडी के हर पार्ट इज फेल, is not working properly, so there are very few chances. Now he is in ICU. स्ट्रेट आते हैं फॉर द स्टेटमेंट लेने की व्हाट हैपेंड टू हिम। तो इस हालत में भी शरण वाज नॉट टेकिंग ग्रीष्मा ने। इट वाज ऑन 22 अक्टूबर
वो 14 से अराउंड 9 डेज से ही सफरिंग। उसके ऑलमोस्ट हाफ ऑफ बॉडी पार्ट इज नॉट वर्किंग, थ्रोट इज बर्न, ही कैन नॉट ईट एनीथिंग। उससे सिर्फ लिक्विड और सलाइन रिलीज उसकी बॉडी में जा रहा है, दैट्स इट। बट इन दिस सिचुएशन ऑल्सो एज अ डेथ डिक्लेरेशन ही डिड नॉट सेड एनीथिंग, ही सेड वो उसके घर गया था एंड ही हैड समथिंग, दैट्स इट। रीजन वाज सारन वाज सो मैडली इन लव विद हर एंड ही वांट्स टू मैरी हर, इवन तो उन दोनों ने चर्च में जाके छुट्टी शादी भी कर ली। बट अब आप सोच रहे होंगे, अब जब लोग ये दोनों एक दूसरे से इतने प्यार करते हैं, दे वर फिजिकल ऑल्सो, जब ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे आखिर ग्रीष्मा ने ऐसा किया क्यों, रीजन क्या था ऐसा? ऑन 23rd of October एज पर Sharon couldn't take it anymore, so वो अपने पापा को बुलाता है and he told him everything that he met a girl and वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, even they married in church, उनका फिजिकल रिलेशन भी था and he thinks her as his wife, बट ना उसके पेरेंट्स जानते थे ना इसके पेरेंट्स जानते थे। बट ही वाज सो इन लव दैट वो उसके घर वो जो भी उसको देती थी ही यूज्ड टू ड्रिंक, लाइक ही डिड नॉट थॉट ऑफ एनीथिंग। जब उसने उसे अपने घर बुलाया तो उसने उसे चैलेंज दिया कि तुम, ग्रीष्मा ने सारन को ये चैलेंज दिया कि तुम मेरा हमेशा मजाक उड़ाते हो ना कि मैं कसायम पीती हूँ, तो तुम आज पी के दिखाओ। तो उस चैलेंज को उसने एक्सेप्ट करके पी लिया। देखने से दैट कसायम वाज बेस्ट, उसमें कुछ ऐसा था जिसकी पीने के बाद उसकी ये हालत हो। ओके, ऑन 25th of October 2022 ही डाइड, सारन की डेथ हुई एंड फर्स्ट डिग्री मजिस्ट्रेट ने उसका केस दाखिल कर। तो ग्रीष्मा जो कि उसके स्टेटमेंट्स और उसकी बातें काफी शेडी और बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटिव लग रही थी। सो रीजन ये था कि ग्रीष्मा, उसकी शादी एक अच्छे खासे वेल टू डू आर्मी ऑफिसर से होने वाली थी, उसकी एंगेजमेंट भी तय हो गई थी। सो ग्रीष्मा डिसाइडेड कि वो शारन के साथ कोई अपना रिलेशन नहीं। सो अब केस रिवर्स। ओके, अब जब ग्रीष्मा को पुलिस अरेस्ट करती है, एट द फर्स्ट इंस्टेंस व्हाट शी डिड कि वो वॉशरूम में जाके फिनाइल पी लेती। शी अटेम्प्ट टू किल हरसेल्फ बिकॉज़ शी वाज सो सैड बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग। ओके, सो शी अटेम्प्ट्स टू किल हरसेल्फ बट पुलिस को समझ में आ जाता है कि इट्स नॉट, शी इज लाइक एक्टिंग ऑल दिस थिंग। ओके, क्योंकि जब कैसे पता चलता है, पुलिस जब उसके फोन चेक करती है या उसके सर्च रिजल्ट्स चेक करती है तो दे कुड फाइंड मेनी थिंग्स लाइक दिस इज नॉट नाउ, she wants to marry that army guy, उसकी नेम है सतीश एंड वो उसको बहुत मतलब she want like practical thinking। ओके, उसकी सैलरी अच्छी है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो she want to marry him। और ये वो अभी नहीं, लास्ट ईयर लाइक 2021 नवंबर से ये वो प्लान कर। ओके, ऑन इवन से ट्राई टू किल शारन 3 टाइम। पहली बार उसने शारन को एक वाटर की बोतल में पैरासिटामोल मिक्स करके पिलाने की कोशिश, बट व्हेन ही ड्रिंक दैट उसको वो पानी मतलब उसका टेस्ट सही नहीं लगा, ही थ्रू इट। ओके, फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट उसका तो आपको अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें वो माजा की बोतल में 30 to 40 पैरासिटामोल मिक्स करके लाई थी। एंड दिस टाइम ऑल्सो शी वाज चैलेंजिंग शारन दैट इफ यू कैन ड्रिंक दिस बॉटल तो दे विल डू समथिंग। ओके, दैट काइंड ऑफ चैलेंज उसने दिया था टू शारन। तो आप सोच सकते हैं, एंड इट हैपेंड इन 2022 अगस्त। आप सोच सकते हैं कि शी वाज प्लानिंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम। इवन उसके सर्च रिजल्ट, उसके रिजल्ट में ये सब लिखा था दैट how to retrieve WhatsApp chat, how to retrieve WhatsApp deleted messages, how to retrieve WhatsApp deleted pictures. So these are her search history. Even how, what is the quantity of paracetamol which can be harmful to human. Even there is another search result which is paraquat. What is the quantity of paraquat which can kill a person, or what is the harmful quantity of paraquat for society. CCTV call record and messages, because एक और चीज है, सी दैट शारन की हालत, इफ ही वाज नॉट वेल फ्रॉम 14th अक्टूबर, आखिर उसने 17 तक वेट क्यों किया डॉक्टर के पास जाने के लिए? रीजन आप जान के शॉक हो जाओगे। रीजन इज ग्रीष्मा, she was kept telling him this is just normal, फर्स्ट टाइम कोई पीता है ना उसको वॉमिटिंग होता ही है, मुझे भी हुआ था। इस तरह वो उसको बहकाती रही एंड शी वांटेड टू कीप हिम देयर जब तक वो पॉइजनस थिंग पैराक्विट उसकी बॉडी से निकलना। ओके, सो जब पुलिस ने अपनी वे में उसको पूछा, देन शी गॉट, उसने अपनी चाल बदली एंड शी ड्रिंक दैट हार्पिक, और फिर वो हॉस्पिटलाइज हो जाती। हॉस्पिटल में जाने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका स्टेटमेंट लेने आते, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो वहां पर ये स्टेटमेंट देती है दैट वो एक पेस्टिसाइड जो उसके अंकल, जो उसके मामा यूज करते थे एग्रीकल्चर में, उसने वो मिक्स करके
वो चीज पिला दी थी शारण। तो इन सब के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलिस की सारी स्टेटमेंट और सारे सबूत पुलिस ने कोर्ट में रखे। तो जजमेंट ये मिला, केरला के कोर्ट से ये जजमेंट मिला दैट दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, बिकॉज अ 24 years old a girl can think this much just to have a breakup। अगर वो साइड just simply they could cut him off from her life and save us। इवन उसके जो साइड के जो वकील है, ग्रीष्मा के साइड के वकील, वो ये दलील दे रहे थे कि ग्रीष्मा के कुछ इंटीमेट पिक्चर्स थे सारन के पास एंड सारन वाज थ्रेटनिंग हर कि वो पिक्चर्स वो सबको दिखा देगा या वायरल कर देगा समथिंग। बट इसका कोई सबूत कुछ भी नहीं मिला इन दर व्हाट्सएप चैट, ही नेवर एवर डिड। ओके, सो अगर वो चाहती तो इसको सिर्फ ब्रेकअप से खत्म कर सकते, बट शी डिसाइडेड टू किल अ पर्सन एंड शी डिसाइडेड इट्स ओके टू किल अ। अब हम पॉइजन के बारे में बात करते हैं, विच इज पैराक्विट। पैराक्विट इस तरह का पॉइजन है जो कि एक बार बॉडी से अगर वो निकल गया देन किसी को पता भी नहीं चलेगा व्हाट टाइप ऑफ पॉइजन इज इन हिज बॉडी और इन एनी पर्सन बॉडी। So this paraquat is banned in some states, like it is banned in Tamil Nadu। ओके, सो बट इसके जो अंकल है, ग्रीष्मा के अंकल, वो कहीं से लेके आते हैं छुपा के, किसी डीलर के पास से लेके आते हैं फॉर हिज एग्रीकल्चर वर्कर, आई डोंट नो। सो ये जो केस है ये इसकी मदर, उसके अंकल प्लस उस पर लगा है। तो ग्रीष्मा को केरला कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बोल के उसको फांसी की सजा दी एंड उसके अंकल को 3 years की, और उसकी मदर के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं मिले बोल के उनको बेल मिल गई है। बट अब जब ग्रीष्मा ने इस केस को फिर से हाई कोर्ट में अपील की है, तो हाई कोर्ट ने अभी ये किया है कि फिर से इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वेरी स्टार्ट, लाइक स्क्वायर वन से फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को बोला गया। लाइक आप सोच सकते हैं, तो इट जस्ट फील लाइक आवर मनी, आवर टैक्सेस व्हाट वी पेड, क्योंकि इसमें काफी रिसोर्स लगा होगा फॉर रिट्रीविंग व्हाट्सएप मैसेजेस बिकॉज ही हैज टू डिलीट एवरीथिंग। ओके, वो कुछ वहां पर कुछ रख नहीं रही थी, तो इन सब चीजों में उसको कितना वक्त लगा होगा, कितना रिसोर्स लगा होगा दैट फॉर पुलिस। अगेन जब इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट हुई, वी डोंट नो हाउ मेनी इयर्स इट विल गो, बिकॉज ग्रीष्मा के जो लॉयर्स है वो चाहते हैं कि उसको रिलीफ मिलना चाहिए बिकॉज इज ओनली 24 years old। बट हाउ कैन अ 22 years old हैव अ दिस काइंड ऑफ माइंडसेट दैट से wants to kill a person? Like, how the video? Please like and subscribe my channel.